बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो ये है कि कितने एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास होने चाहिए, या अगर आपको मल्टीपल एक्सेप्टेंस लेटर मिलते हैं तो उनको यूटिलाइज़ कैसे करना है। तो पहली बात तो ये है कि अगर स्टूडेंट्स होते हैं वो एक दो एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के बाद वो मेल स्टॉप कर देते हैं, बस अब हमारा एडमिशन कंफर्म है। तो ऐसा नहीं होता, आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। एक दो एक्सेप्टेंस के बाद रुकना बिल्कुल नहीं है। अब होता ये है, जब आपको एक या दो एक्सेप्टेंस लेटर मिलते हैं उसके बाद फिर जब आप चेक करते हैं, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाते हैं तो आपको पता चल, या सीएससी के पोर्टल पे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें तो मेजर ही ऑफ़र नहीं हो रहा आपका इंग्लिश में, वो तो चाइनीज़ में मेजर ऑफ़र हो रहा है। तो फिर आपका वो एक्सेप्टेंस लेटर वेस्ट हो जाता है। आपने चाइनीज़ में जिसका मेजर हो उसमें आपने बिल्कुल अप्लाई नहीं करना, जिसमें चाइनीज़ में कैसे मैंने बताया था कि कैसे चाइनीज़ में आपने मेजर चेक करना है सीएससी की वेबसाइट पे जाके। तो इसलिए आपके पास मिनिमम कितने एक्सेप्टेंस लेटर होने चाहिए। अगर एक या दो के बाद आपने बस कर दी तो ये सही नहीं होगा। अगर एक दो के बस नहीं करनी तो हमें कब तक बस करनी है मेल्स करना और एक्सेप्टेंस के लिए। कम से कम आपके पास कोशिश करें 4 से 5 एक्सेप्टेंस लेटर तो हो, ठीक है। और उसके बाद काफ़ी कुछ ऐसे भी होंगे कि यूनिवर्सिटी का आपको पता चलेगा कि इनकी 800 आरएमबी फ़ीस है। आप कहेंगे कि 800 आरएमबी फ़ीस तो मैं नहीं पे कर सकता या कर सकती, तो वो फिर आपको उसको भी ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बाद में आ जाएंगी। तो 4-5 अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होंगे, अगर एक में से नहीं है तो दूसरे में आप देखेंगे कि इसमें मेजर भी है चाइनीज़ में और फीस भी नहीं है। तो इस तरह आप जो है उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मतलब ये डिवाइडेशन आपकी इस तरह हो जाएगी। अब अच्छा, आप कहते हैं कि हमें 5 एक्सेप्टेंस लेटर अब मिल गए, ठीक है। एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के बाद हम उनको यूटिलाइज़ कैसे करें। सीएससी का तो एक ही चांस है, तो हम कैसे वो करें, कैसे उसमें हमें पहचान होगी कि भाई इसमें से किस में रेशो ज़्यादा है सिलेक्शन की। सबसे पहले तो आप प्रोफेसर देखेंगे, प्रोफेसर तगड़ा है या नहीं है, डीन है, वाइस डीन है, क्या फुल प्रोफेसर है, कौन है जिनकी डेजिग्नेशन हाई होती है, लाइक डीन, वाइस डीन, फुल प्रोफेसर, उनकी प्रोफाइल लिखा होता है। तो उनके चांसेस इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि अथॉरिटी होती है उनकी। तो उनका जो स्टूडेंट्स रिकमेंड करके या एक्सेप्टेंस लेटर स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन जो होता है वो जब देखते हैं, या फिर स्कूल में जब जाती है तो लाइक हमारा स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, यहाँ पे स्कूल चलते हैं, कॉलेज नहीं चलते। कॉलेज भी चलते हैं लेकिन स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्ला ब्ला ब्ला। तो वहाँ पे जब जाती हो कहते हैं अच्छा ये इस प्रोफेसर का स्टूडेंट है, अच्छा इसने एक्सेप्टेंस दिया है तो इसको तो भाई इसको तो सिलेक्ट करो ना, बाकी बाद में देखेंगे। तो इस तरह वो पहले वो देखें। अच्छा, अब वो भी एसोसिएट प्रोफेसर है या फुल प्रोफेसर है या 2-3 प्रोफेसर ही है, कोई ख़ास डेजिग्नेशन का फ़र्क नहीं है। फिर आप उनकी प्रोफाइल में जाके देखें किसने ज़्यादा पेपर पब्लिश किए हुए हैं, मतलब किन की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है। तो तब भी आपको प्रोफाइल से भी आइडिया नहीं हो रहा, तो फिर आप जो है उसके साथ प्रोफेसर के साथ कम्युनिकेट तो आप कर रहे होंगे डेली बेसिस पे। वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने कब कब के क्या मैसेज करने हैं जो। तो उस पर जो प्रोफेसर आपको सही रिस्पॉन्स कर रहा होगा तो उसके साथ आप ज़्यादा जो है वो उसके साथ जाइएगा। तब भी आपको लगता है 2-3 प्रोफेसर हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं सही, तो अब समझ नहीं आ रही कि हम कन्फ्यूज़ हैं कि अब क्या करें। सीएससी का तो एक चांस है। तो फिर आपने ये देखना है कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में सीएससी स्कॉलरशिप है, ठीक है, उनको तो आप एक में सिलेक्ट कर सकते हैं। उनमें से आप एक फाइनल कर लें कि भाई इसमें मैंने सीएससी में अप्लाई करना है। उन 4 फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 एक्सेप्टेंस लेटर हैं, तो एक को तो आपने सीएससी के लिए मुख्तस कर लिया अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, बस अल्लाह का नाम लेके, जिसे कहते हैं ना कि भाई अल्लाह ताला पे बिलीव तो सबको होता है, बस उसकी रज़ा पे वो करके ना एक को आपने वो कर लेना है, ठीक है। बाकी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिले होंगे उनकी आप वेबसाइट देखें। जैसे एडमिशन स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह हम अपनी वेबसाइट पे बताते जाएंगे कौन कौन सा एडमिशन जो है उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, सीएससी जो भी है। तो बाकी जो है उनमें से 2-3 उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, प्रोविंशियल स्कॉलरशिप, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप, वो आप देखें। या उनकी आप अगर शंघाई गवर्नमेंट है, लेकिन शंघाई गवर्नमेंट फ़ी होती है, तो बाकी कोई स्कॉलरशिप भी है उनको आप देखें कि भाई यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आप उनका अकाउंट बनाएं। यूनिवर्सिटी पोर्टल अगर होगा, हर मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का होता है, तो देखिए कि सीएससी स्कॉलरशिप के ऑप्शन के अलावा कोई और स्कॉलरशिप हो रही है वो शो। अगर हो रही है खनान गवर्नमेंट कह रहा हूँ, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती हैं, अगर वो हो रही हैं तो उन पर अप्लाई कर दें, ठीक है। तो इस तरह यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप को देखें, उस पर आपने अप्लाई करना है। बाकी 3 यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर को इस तरह यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। अब बाद में वो बात की बातें हैं कि अगर आपका खुदा ना खास्ता एडमिशन ना हुआ उस सीएससी वाली में, तो अब आप बाकी एक्सेप्टेंस लेटर को क्या करें उनका, वो जब तक टाइम आएगा फिर देखेंगे क्या सीन बनता है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने एप्लीकेशन अगर चेंज करनी है तो फिर आपने कब चेंज करनी है, अगर डेडलाइन बाकी है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ये वो, तो वो बात की बातें हैं। तो इस तरह आपने 4-5 या जितने भी मल्टीपल एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास हैं तो आपने इस तरह यूटिलाइज़ करने हैं। जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है उनका आपने देखना है, जहाँ भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जिसकी 1500 आरएमबी है, 2000 आरएमबी है, 1000 आरएमबी, 15 जितना भी है, बस उन पे आपने फिर अप्लाई कर देना है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है या नहीं है, कितनी स्कॉलरशिप है। वो उनकी वेबसाइट पर दी गई होती है एडवर्टाइजमेंट, और अगर सम टाइम नहीं भी दी गई होती
समटाइम ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी, जैसे हमारे साथ यूनिवर्सिटी है खनान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, उन्होंने इस साल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफर की है स्कॉलरशिप। लास्ट टाइम तो ये होता था कि सिर्फ फीस एग्जाम की जाती थी। अब पीएचडी के लिए उन्होंने क्या किया है कि सीएससी के इक्वल उन्होंने स्कॉलरशिप ऑफर की है, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप, सॉरी खनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। जो हमारी यूनिवर्सिटी में खनान गवर्नमेंट है उसमें सिर्फ ट्यूशन फी कवर की जाती है, लेकिन उन्होंने इस साल ये किया है कि खनान गवर्नमेंट जो है वो पीएचडी वालों के लिए सेम स्टाइपेंड, डॉर्मिटरी, सारा कुछ फ्री। तो हर साल यूनिवर्सिटी कोई ना कोई यूनिवर्सिटी अपनी चेंज करती है पॉलिसी। अब उन्होंने वाजे की है, यानी कि वेबसाइट पे, वो मुझे भी नहीं पता और जो है मैंने देखी भी नहीं, अगर होती तो बताता, लेकिन स्टूडेंट वहाँ पे हैं, उनके एडमिशन उन्होंने अपने जानने वालों के करवाए हैं। तो इस तरह हर साल कुछ ना कोई यूनिवर्सिटी चेंज करती रहती है। बस जहाँ आपको लगे खनान गवर्नमेंट जो भी है परमिशन आप अप्लाई कर दें, हो सकता है वो अपना चेंज कर रहे हैं, वो कर दें क्राइटेरिया के स्टाइपेंड वगैरह। सम टाइम यूनिवर्सिटी एडवर्टाइजमेंट मेंशन नहीं करती, बस वो अपनी तरफ से कर देते हैं। एडवर्टाइजमेंट अगर होती भी है तो हमें नहीं मिलती। वी-चैट पे भी चैनल उनके बने होते हैं, वो पेज, वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं, लेकिन वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिलते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैंने कहा चले आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि जो मल्टीपल एक्सेप्टेंस लेटर होते हैं उनको आपने कैसे यूटिलाइज़ करना है। अगर आपके पास नहीं है वो यूनिवर्सिटी जिनमें आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है कि उनमें तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी नहीं है, फिर आपके ऐसे समझिए वो एक्सेप्टेंस लेटर आपके वेस्ट हो जाएंगे और कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है अगर आपके पास वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वो सारी चीज़ें नहीं है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रहेगा। टॉपिक आप डिस्कस कर दें कि बता दें कि किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, मैं उसी टॉपिक वीडियो बनाऊंगा। मैं मोबाइल दूसरे वाला घर भूल गया, नहीं तो मैं सवालों के जवाबों की वीडियो ज़रूर बनाता आज। तो कल इंशाल्लाह जो है सवालों के जवाबों की वीडियो में बनाऊंगा। अभी मेरे बाइक की चार्ज भी जो है थोड़ी सी कम है और सर्दी भी थोड़ी सी वो आ गई है। मैं अभी वीडियो बना के जाता हूँ, ये ना हो सर्दी में काम ख़राब हो जाए कि भाई। हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।